हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो है जो ट्रेंड में रहा गिबली आर्ट है उसके बारे में। ये कुछ इमेजेस हैं जो बनाई जा रही हैं और ये काफी ट्रेंड में है। तो ये आपका प्रश्न आता है कि आखिर ये इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस शैली की क्या खासियत है और ये ट्रेंड में कैसे आया। जैसे कि काय के जो बूम किया हुआ है और सभी लोग अपनी फोटो बना रहे हैं और ये आपके सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो इसकी क्या ट्रेंड में आने के पीछे क्या कारण है? गिबली आर्ट की जो लोकप्रियता है उसके क्या कारण है? उसकी क्या विशेषताएँ हैं? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे। ये कुछ फ़ोटो हैं, जैसे कि आपका ये जो फ़ोटो है आपकी मूवी के सीन कुछ है। ये आपके बारे में, ये ट्रेंड में है, ये वाला अभी ट्रेंड में है, ये अभी डोनाल्ड ट्रम्प की फ़ोटो को बनाया गया है। और ये तो मैंने खुद ही बनाया हुआ है जो आपका मेलोडी, मतलब कि जो हैशटैग मेलोडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इटली की प्रधानमंत्री जो थी उनके जो ट्विटर पर ये काफ़ी ट्रेंड किया हुआ था। तो ये वाली चीज़ वीडियो को को भी बनाया गया है। ये मेरी खुद की इमेज है जो मैंने गिबली आर्ट के थ्रू बनाई हुई है, तो इस तरीके से ये मेरी इमेज है। तो ये गिबली आर्ट क्या है और शायद आपने भी बनाई होगी, नहीं भी बनाई है तो आप एक बार बना के देखिएगा कि आप किस तरीके से लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको एक इनके पीछे क्या रीज़न है, शुरुआत है। अगर मेबी आपके आगे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इन सब के रीजन में आपको ये एक सामान्य जानकारी के तौर पर होना चाहिए। चलिए, तो इसके शुरुआती चरण को लें तो शुरुआत इसकी कब से होती है? तो शुरुआत जो होती है गिलबी आर्ट की वो होती है आपके जो जापान में होती है। कहाँ पर होती है? जापान में गिबली आर्ट की जो स्टूडियो है, स्टूडियो गिबली से जुड़ी हुई है। ये कहाँ का इंस्टीट्यूट है? ये आपका जो स्टूडियो है वह जापान का है। इसकी स्थापना यहाँ पर इस स्टूडियो की स्थापना कब होती है? यहाँ पर इस स्टूडियो की जो स्थापना है वह 15 जून 1985 को होती है। कब होती है? 15 जून 1985 को इस स्टूडियो की स्थापना एक मशहूर एनिमेटर जो मशहूर एनिमेटर हैं हायाओ और हायाओ मियाजाकी और उनके सहयोगी इसाओ ताकाहाता और प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी ने की हुई थी। तो इसकी स्थापना 15 जून 1985 को इनके द्वारा होती है। ये जो आपका, जैसे कि कभी पूछ लिया जाए कि गिबली शब्द से क्या तात्पर्य है, तो गिबली शब्द जो है वह एक तरीके से इटालियन शब्द है, यानी कि इटली का ये शब्द है और इस शब्द में गिबली का अर्थ होता है मतलब कि इसका अर्थ है सहारा रेगिस्तान की गर्म हवा। तो इसका मतलब क्या है? सहारा रेगिस्तान की गर्म हवा इसका एक मतलब कि अर्थ है। यह नाम जो है वह मियाजाकी के विमानों और इटली के प्रति प्रेम में से प्रेरित है। तो इसको ये किस चीज से प्रेरित है? ये आपके मियाजाकी के विमान से प्रेरित है और इटली के प्रति प्रेम से प्रेरित है। इनका मकसद क्या था? जब इन्होंने स्टूडियो बनवाया हुआ था तो इनके स्टूडियो बनाने का मतलब था कि ये एनिमेशन जो है वह दुनिया में एक नई हवा की तरह काम करे। और इसकी शुरुआत जो होती है इसमें इसे हाई क्वालिटी एनिमेशन के थ्रू बनाया गया था। इनकी कुछ फ़िल्में जो हैं वह भी काफ़ी मशहूर हुई, जैसे कि कुछ फ़िल्में जो है वो सामाजिक संदेशों, जादुई दुनिया और मजबूत किरदारों जैसे खासकर महिला किरदारों की एक पहचान बन गई। उनकी जो पहली फ़िल्म बनाई गई थी वो आती है आपकी नौसिखा ऑफ द बेली ऑफ द विंड 1984 थी, जिसे मियाज़ाकी ने बनाया हुआ था। फिर इसे स्टूडियो को आधिकारिक शुरुआत पहली रिलीज़ के दौरान किया गया था। यानी कि ये जो फ़िल्म बनाई गई थी उसके बाद इस स्टूडियो का रिलीज़ किया गया था आधिकारिक तौर पर। इसके बाद कुछ और अन्य फ़िल्में बनाई गईं, जैसे कि माई नेवर टोल्ड टू 1988 में, स्प्रिट अवे 2001 में, प्रिंसेस मोनोनोके 1997 में, हाउस मूविंग कासल 2004 में जैसी फ़िल्मों में स्टूडियो को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तो इसकी शुरुआत कब से होती है? 1984 से लेकर ये शुरुआत होती है और ये अभी एकाएक ट्रेंड में आया है, तो आपको हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। जैसे कि स्पिरिट अवे जो थी उसने ऑस्कर भी जीता था, जो जापानी एनिमेशन के लिए एक ऐतिहासिक पल था। तो यानी कि इस तरीके की फ़िल्मों ने ऑस्कर भी जीता हुआ है। तो ये ऑस्कर की भी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? ऑस्कर इस फ़िल्म में कब जीता हुआ था? स्पिरिट अवे ने 2001 में ये फ़िल्म बनी थी, तो इसे ऑस्कर भी मिला हुआ था। और हायाओ मियाज़ाकी को एशिया का वॉल्ट डिज़्नी भी कहा जाता है। जो इस एनिमेशन को इनके द्वारा बनाया, तो इनको किस चीज़ की ख्याति प्राप्त है? इन्हें एशिया का वॉल्ट डिज़्नी भी कहा जाता है।
उनकी खासियत है कि ये हर फ्रेम को अपने हाथों से डिजाइन करते थे, जिससे गिबली आर्ट में एक अनोखी गहराई और भावनाएं आती थी। और यह आर्ट स्टाइल सपनों जैसी दुनिया, रंगों का जादू और प्रकृति के लिए प्रेम के लिए जाना जाता है। तो इसका सामान्य तौर पर अर्थ क्या है? इसका अर्थ आता है कि एक तरीके से एक अनोखी गहराई, भावनाएं और ये सपनों जैसी दुनिया और रंगों की जादू और प्रकृति के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। और आप इमेजेस जो हैं, उनमें आप देख भी सकते हैं कि उसमें किस तरीके की ये इमेजेस को ड्रॉ करके दिखाया गया है। ये आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी है, उनके बारे में है। और ये हैशटैग मेलोडी इनका काफी ट्रेंड चला हुआ था, तो उसी की ये इमेजेस को इसमें लिया गया है। तो आप ये देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इमेजेस को ड्रॉ किया गया है, किस तरीके से का कलर करेक्शन है। अब आते हैं इस गैबली शैली की आखिर खासियत क्या है? जैसे कि ये खासियत जो है वह प्रकृति एवं पर्यावरण से संबंधित है, कि इसकी फिल्में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण और मानव प्रकृति के रिश्ते पर जोर देती हैं। इसमें भावनात्मक कहानियां होती हैं, जैसे कि गहरी भावनाएं, जादू, यथार्थवाद, मानवीय रिश्तों की कहानियां होती हैं। हाथ से बनाई गई एक तरीके की कला है, जिसमें शुरुआती फिल्मों में ज्यादातर काम हाथ से ड्राइंग करके किया जाता है, जो इसकी अनूठी विशेषता को दर्शाता था। तो इस शैली की आपसे अगर खासियत पूछ लिया जाए तो कौन-कौन सी खास खासियत है? पहली तो ये आती है कि यह प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी है, मतलब कि यहाँ पर जो फ़िल्में बनाई जाती हैं वह प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और मानव प्रकृति के रिश्ते को देखते हुए बनाई जाती हैं। भावनात्मक कहानियाँ इसके अंतर्गत जुड़ी हुई हैं, जैसे कि गहरी भावनाएँ, जादुई यथार्थवाद, मानवीय रिश्ते। हाथ से बनाई गई कला है, जिसमें ज़्यादातर काम हाथ के ड्राइंग से किया जाता है, जो अपने आप में एक अनोखी शैली है। तो ये गिबली शैली यानी कि जो गिबली आर्ट है, उसके बारे में जाना। अब चलते हैं, जानते हैं कि आखिर ये ट्रेंड में कैसे आया? क्योंकि ये जो अभी प्रेज़ेंट में ट्रेंड चला हुआ है, तो इसके पहले तो इतना ट्रेंड में नहीं था और इतना सभी जानते भी नहीं थे। अभी प्रेज़ेंट में देखेंगे तो हर कोई इस ट्रेंड के बारे में जानता है और हर कोई अपनी फ़ोटो बना रहा है। तो गिबली आर्ट कैसे आया, इसके बारे में जानें। तो गिबली आर्ट को ट्रेंड में आना एक आधुनिक तकनीक, खासकर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया की देन है। अभी आप देखते होंगे कि अभी हाल ही में ग्रुप के द्वारा, मतलब कि एक्स के द्वारा ग्रुप को लॉन्च किया गया है। और ये जो टेक्निक है वह एआई जनरेटेड ही है और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से ये ट्रेंड में आई हुई है। 2025 में, यानी कि ये अभी आपका मार्च में ही, आज जैसे कि 1 अप्रैल है लेकिन मार्च में 4-5 दिन ही आपका लास्ट वीकेंड में ये काफ़ी वायरल ये फ़ोटो रही हैं। तो ये 2025 में तेज़ी से वायरल हुआ जब ओपन एआई ने अपनी चैट जीपीटी मॉडल को जीपीटी-40 में एक नया इमेज जनरेशन फीचर लॉन्च किया। इसे कब लॉन्च किया गया, मतलब कि ये जो आया हुआ है, इसकी शुरुआत कब हुई? जब इन्होंने एक नया फीचर लॉन्च किया ओपन एआई के द्वारा। तो ये जो इमेज जनरेशन है, ये फीचर जीपीटी-40 के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया। इस फीचर के ज़रिए देखते हैं कि यूज़र्स अपनी तस्वीरों को गिबली स्टाइल में बदल सकते हैं और यह तकनीक इतनी आसान और प्रभावशाली थी कि लोगों ने तुरंत अपनाना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी हमने ही स्टार्टिंग में कुछ फ़ोटो बनाए हुए हैं और आपने भी बनाए होंगे, तो ये आपको वैसे आकर्षक लगी तो आपने इसको बनाया। और इस ट्रेंड की शुरुआत होती है जीपीटी-40 का अपडेट, जो मार्च 2025 के आस-पास ओपन एआई ने जीपीटी-40 को अपडेट किया, जिसमें यूजर्स किसी भी फोटो को अपलोड कर गिबली स्टाइल में बदल सकते हैं। और यह एक साधारण सा प्रॉम्प्ट है, जैसे आप जब उसमें टाइप करते हैं, जैसे आपने ओपन एआई को, मतलब कि इस एआई टूल्स को आपने डाउनलोड किया, तो जब आप उसमें डालते हैं कि कन्वर्ट दिस फोटो इनटू स्टूडियो गिबली स्टाइल, तो जब इस तरीके से आप डालते हैं किसी फोटो में, तो उसमें आपका चीजें दिखाई देती हैं, ये आता है। फिर सोशल मीडिया पर एक तरीके से इसमें एक बूम सा आया और इसमें ये फीचर्स लॉन्च हुआ और लोगों ने अपनी तस्वीरें, दोस्तों की फ़ोटो, पालतू जानवरों की तस्वीरें और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों की फ़ोटो इस गिबली स्टाइल में बदली और एक्स एवं अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करना शुरू किया। और अभी आप देखते होंगे कि हर जगह गिबली स्टाइल ही आपकी चल रही है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज़ जैसे कि सचिन तेंदुलकर और यहाँ तक कि पीएम मोदी की गिबली स्टाइल इमेज भी वायरल हुई और वायरल मूवमेंट में ओपन एआई ने के सीईओ सैम अल्टमैन और अन्य बड़े नामों ने भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग गिबली आर्ट और हैशटैग स्टूडियो गिबली जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और लोगों ने इसे मजेदार और क्रिएटिव तरीके से बनाया, जैसे कि पुरानी यादों को गिबली स्टाइल में जीवंत करना है। तो इस तरीके से गिबली स्टाइल ये आपका ट्रेंड में आया। अब आता है कि इसकी लोकप्रियता कोई कारण जो आसान पहुंच हुई है, उसका रीजन क्या है? इसका रहा है जैसे कि आपका जीपीटी-40 और अन्य एआई टूल्स जैसे कि ग्रोक ने इसे मुफ्त और आसान बनाया।
आप जैसे कि ग्रुप का जो वर्ज़न जो बीटा वर्ज़न 3 है, वो आया हुआ है, तो उसमें जब आप डालते हैं या फिर एक्स जो आपने जैसे कि ट्विटर जो डाउनलोड किया होगा, तो उसमें एक ऑप्शन आता है ग्रुप का। तो जब आप ग्रुप में डालते हैं फ़ोटो को और जो कहते हैं कि हमारी इसमें गिबली स्टाइल में फ़ोटो को चेंज कीजिए, तो ऑटोमैटिक आपकी फ़ोटो आ जाती है। तो ये आपको मुफ़्त और आसान बनाने के लिए इसमें फ्री ही दिया गया है, जिसमें आप एटलीस्ट एक बार में 2 फ़ोटो तो बना ही सकते हैं। कोई भी अपनी फ़ोटो अपलोड कर कुछ सेकंड में गिबली स्टाइल में इमेज बना सकता है। नॉस्टैल्जिया और खूबसूरती के अंतर्गत देखा जाए तो यह फ़िल्मों में प्रशंसकों के लिए एक नॉस्टैल्जियल अनुभव था और साथ ही इसमें सपनों को स्टाइल में हर तस्वीर का खूबसूरती से ये बना देता है। इसमें सेलिब्रिटी प्रभाव जैसे कि मशहूर हस्तियों, कंपनियों, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट ने भी गिबली इमेज बनाकर शेयर की। यह ट्रेंड और फैल गया। मतलब कि हर किसी ने इस ट्रेंड को फ़ॉलो किया और हर किसी ने इसके सीन बनाए जैसे कि बॉलीवुड सीन हुए, वायरल मीम्स, रोज़मर्रा की तस्वीरें गिबली स्टाइल में परिवर्तित की और ये एक तरीके से प्रभावशाली भी रहा। और ओपन एआई का सर्वर भी एक बार क्रैश हो गया था क्योंकि लोग पीएम मोदी, शाहरुख खान और अन्य बड़े नामों की गिबली तस्वीरें इसमें शेयर करने लगे थे। तो इतना ज़्यादा शेयर किया गया कि इसका सर्वर ही क्रैश हो गया था। और ये मार्च 2025 के अंत तक हॉट टॉपिक भी ये बना रहा। यानी कि अभी आप देखते होंगे कि इसमें ये इसका मेन टॉपिक भी हॉट टॉपिक भी बना गया। इसका एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो गिबली आर्ट की जो शुरुआत है वह हायाओ मियाज़ाकी के सपनों और उनकी कला से हुई थी, जो 1985 में गिबली के रूप में सामने आई थी दुनिया में। लेकिन 2025 में ये एआई और उसके सोशल मीडिया की मदद से एक वैश्विक ट्रेंड बन गया और यह ना सिर्फ तकनीक और कला का मेल था, बल्कि ये लोगों की क्रिएटिविटी और पुरानी यादों को फिर से जीने का ज़रिया भी बन गया और यह इंटरनेट पर चारों ओर छा गया और हर कोई अपनी गिबली स्टाइल में डीपी या स्टेटस में इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं और प्रेजेंट में भी ये ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत होती है और ये पूरे में चलता है। अब आते हैं गिबली आर्ट की कला शैली की विशेषताओं के बारे में। जैसे कि ये कुछ इमेजेस को आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये आकर्षक फ़ोटो लग रही हैं। ये आपका जो सीन है इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे कि ये विशद पृष्ठभूमि को रेखांकित करता है कि प्राकृतिक दृश्य होना, जंगल, पहाड़, दृश्य शहर बहुत विस्तृत एवं रंगीन होते हैं और चरित्र जो डिजाइन किया जाता है उसमें पात्रों के चेहरों पर भावपूर्ण और बड़े-बड़े आँखों वाले और सरल लेकिन आकर्षक होते हैं। इस तरीके से आते हैं जैसे कि ये देख सकते हैं कि सरल एवं आकर्षक दिखाए जाते हैं। ये मैंने खुद ही ड्रॉ किया हुआ है फ़ोटो को तो इसमें आप हमारी इमेज भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बनाया गया है। इसमें रंग और प्रकाश का जो है वो एक तरीके से समाल-मेलन देखने को मिलता है जिसमें नरम जीवंत रंगों का उपयोग दृश्यों को शर्मीला और जादुई बनाता है। भावनात्मक गहराई देखने को मिलती है जो कहानी और दृश्यों में भावनाओं को गहराई से दर्शाया जाता हो और जो भी छवि आप इसको मतलब कि जो भी आप इमेज को उसमें गिबली स्टाइल में बदलने के लिए करते हैं तो उसमें अधिक एनिमी जैसे कि आँखें बड़ी, पृष्ठभूमि प्राकृतिक और रंगीन बनाई जाती है और ये शैली ये एक काल्पनिक और भावनात्मक रूप देती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये गिबली स्टाइल के अंतर्गत ये इमेजेस को बनाया गया है। तो इन इमेजेस को आप देख लीजिए कि इस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप है जो राष्ट्रपति है अमेरिका के, उनकी इमेजेस को बनाया गया है। ये एक मूवी का सीन है, आप देखते होंगे कि ये मूवी का सीन है उसके बारे में है। ये भी डीडीएलजे का एक मूवी का सीन है, उसकी इमेज के बारे में बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री को बनाया गया है। इस इमेजेस को इस तरीके से इसमें बनाया गया है। तो ये आपके गिबली स्टाइल में परिवर्तित किया गया है। ये और भी इमेजेस हैं जिसमें इस तरीके से इन सबको मर्ज करके दिया गया है। और ये भी एक इमेज है, इसको आप देख सकते हैं और ये इमेज तो मैंने बनाई हुई है। तो इस तरीके से ये आपका एक सामान्य जानकारी ही देना था। आपने जाना तो है लेकिन अगर कोई चीज़ ट्रेंडिंग कर रही है तो उसमें आपको इसके बारे में एक सामान्य जानकारी भी होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में भी नहीं आता है तो एट लीस्ट ये आपके लिए अगर इतना ज़्यादा ट्रेंड है तो उसका क्या रीज़न है? क्योंकि आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। तो ये आपका एक वीडियो था, इसमें एक सामान्य जानकारी देना था। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।